कहानी की शुरुआत में जैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक शिकारी होता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब शिकारी होते हैं। उस रात वो सब ब्लैडस्टोन के फ्यूनल में आए होते हैं जो उन सब का लीडर होता है, लेकिन अब उनका लीडर मर चुका होता है, इसलिए उन्हें एक नया लीडर चाहिए होता है जो उस स्टोन को अपने पास रख सके और उन सब शिकारियों का लीडर बन सके। लेकिन उस स्टोन को पाने के लिए एक दानव का शिकार करना होगा, इसलिए उन्होंने एक दानव को पहले से ही पकड़ लिया होता है, क्योंकि उनमें से जो उस दानव को मारेगा उसे ये स्टोन दिया जाएगा। पर वहाँ ब्लैडस्टोन की सौतेली बेटी भी होती है जिसका नाम एल्सी होता है और वो भी इस स्टोन को पाना चाहती है। जिसके बाद उन्हें चुना जाता है कि उस दानव के पास पहले कौन जाएगा, जिसमें जैक को पहले चुना जाता है और जैक उन सब को छोड़कर एक जगह के अंदर आ जाता है जो चारों तरफ से बंद होती है, जहां जैक उस दानव को ढूंढने लगता है। पर कुछ देर बाद जैक को वहां एल्सी मिलती है, क्योंकि उन शिकारियों को आपस में भी लड़ना होता है, पर जैक उसे लड़ने को मना करता है। तभी जैक पर जोबिन नाम का शिकारी हमला करता है, पर जैक वहां से भाग जाता है और जोबिन की लड़ाई एल्सी के साथ होने लगती है, जो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, पर एल्सी वहां से भाग जाती है। लेकिन जब एल्सी अकेली होती है उस पर साइमन हमला करता है, पर एल्सी उसके हाथ को काट देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर एल्सी उस लड़ाई के दौरान साइमन को मार देती है। तभी वहां जोबिन भी आ जाता है, जिसे देखकर एल्सी छुप जाती है और जोबिन अपने हथियार को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, उसे देखकर लगता है जैक किसी को ढूंढ रहा है। तभी जैक को वो दानव मिल जाता है, पर वो जैक का दोस्त होता है, इसलिए जैक उसे बचाने के लिए यहाँ आया होता है। और उस दानव के ऊपर वो स्टोन भी होता है जो उन शिकारियों को चाहिए होता है, इसलिए वो उस दानव को मारना चाहते हैं। पर जैक उसे कुछ देर के लिए यहीं पर छिपने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी जैक को ढूंढते हुए वहाँ लिंडा नाम की शिकारी आ जाती है, जो उसे मारने की कोशिश करती है। पर जैक उससे बचने के लिए एक कमरे में आ जाता है जहां पहले से ही एल्सी होती है, लेकिन जब वो उस गेट को बंद करता है वो दरवाजा लॉक हो जाता है, जिससे वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। पर एल्सी को लगता है जैक को भी वो स्टोन चाहिए, इसलिए वो यहाँ है, लेकिन जैक बोलता है वो केवल उस दानव को यहाँ से भगाना चाहता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। ये सुनकर एल्सी हैरान हो जाती है, क्योंकि जैक एक शिकारी होकर उस दानव को बचाना चाहता है। पर जैक बोलता है वो बुरे दानवों को मारता है और वो दानव उसका दोस्त है, जिससे जैक एल्सी के साथ एक डील करता है। अगर वो उस दानव को यहाँ से निकालने में उसकी मदद करती है तो वो उसकी मदद उस स्टोन को पाने में करेगा, जिससे एल्सी उसकी बात मान जाती है। और जैक उससे कहता है अगर वो दानव तुम पर हमला करे तो तुम उसे मैट नाम से बुलाना, जिससे वो समझ जाएगा हम दोस्त हैं। जिसके बाद एल्सी उस दानव को ढूंढने चली जाती है और जैक यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है, जहाँ उसे टूटी हुई दीवार मिलती है और जैक वहाँ एक बम को लगा देता है। इधर जोबिन उस दानव को ढूंढ लेता है, तभी वहाँ एल्सी आ जाती है जो उसे रोकती है। उसी समय वो दानव जोबिन को पकड़ लेता है और उसे जलाकर मार देता है। पर वो दानव एल्सी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एल्सी उसे मैट नाम से बुलाती है, जिससे वो समझ जाता है उसे जैक ने भेजा है और एल्सी उसे अपने पीछे आने को कहती है। उसी समय वहाँ एक धमाका होता है जहाँ से वो दानव भाग जाता है, पर इससे पहले एल्सी उस स्टोन को निकाल लेती है और वो दानव जंगल में भाग जाता है। लेकिन वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं, पर जब जैक उस स्टोन को छूता है उसे जोर का झटका लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है
और वहाँ एल्सी की सौतेली माँ भी आ जाती है, जिससे वो समझ जाती है जैक कोई इंसान नहीं है और वो भी एक दानव है और उसने उस दानव को भी भगा दिया होता है जिसमें उसकी मदद एल्सी ने करी होती है। इसलिए वो एल्सी को भी पकड़ लेते हैं और जब जैक को होश आता है वो एल्सी के साथ पिंजरे में बंद होता है, क्योंकि उन्होंने एल्सी को उसके साथ इसलिए बंद करा होता है ताकि जब वो अपना रूप बदले वो एल्सी को मार दे। पर जैक बोलता है वो चांदनी रात में ही अपने रूप को बदलता है, लेकिन एल्सी बोलती है उनके पास ब्लड स्टोन है जिससे वो तुम्हें 1 मिनट में बदल सकते हैं। ये सुनकर जैक एल्सी को सूंघने लगता है ताकि जब वो बदले वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वहां वो लोग भी आ जाते हैं जो जैक के अंदर का हैवान निकालना चाहते हैं, पर जैक उन्हें ऐसा करने को मना करता है क्योंकि अगर वो उस जानवर में बदले तो वो उन सबको मार देगा। लेकिन एल्सी की माँ जैक की बात नहीं सुनती और उस स्टोन को बाहर निकालती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और उस स्टोन को जैक की तरफ करती है जिससे जैक को कुछ होने लगता है और वो उस जानवर में बदलने लगता है। ये देखकर एल्सी काफी डर जाती है क्योंकि वो उसके साथ पिंजरे में बंद होती है और जब वो औरत उसके पास जाती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो सब उसे बिजली का शॉक देते हैं, लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है जिससे वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह मारने लगता है और एल्सी भी बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ और भी लोग आ जाते हैं पर वो भेड़िया उन सब लोगों को मार देता है। तभी वो औरत उस स्टोन से जैक पर हमला करती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, पर वो फिर से उस पर हमला करता है लेकिन उस स्टोन की वजह से कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी एल्सी उसे नीचे गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और एल्सी उस स्टोन को अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो जैक के पास जाने की कोशिश करती है। तभी वो एलिस को पकड़ लेता है, पर इससे पहले वो एलिस को मारता वो उसकी आंखों में देखता है जिससे वो उसे पहचान जाता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन एल्सी की माँ फिर से होश में आ जाती है जो उसकी तरफ कनखलती है, लेकिन वहां मैट आ जाता है जो उस औरत को पकड़कर जलाकर मार देता है और एलिस उसे जैक के पीछे जाने को कहती है, जिससे मैट उसे ढूंढने चला जाता है और वो स्टोन अब एलिस के पास होता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अब फिर से इंसान बन चुका होता है और जंगल में उसके साथ मैट भी होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।